कहाँ हम, कहाँ तुम। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है अजीत, नॉट बैड। एक मिनट भाभी। अरे संभल के। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। पर आपको पता है इस बार का ट्री डेकोरेशन ना थोड़ा लेट हो गया। अच्छा विमी लगाओ ना उसको, हाँ अच्छे से। अजीत, हम ये सब लगाना तो भूल ही गए। ओह या। पूजा को ये सब बहुत पसंद है, मैं उसी से कह देती हूँ, वो लगा देगी। तुम विकास की पार्टी में जा रही हो? माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। पूजी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ मॉम, मैं विकास की पार्टी में जा रही हूँ और रानी माँ ने मुझे जाने की परमिशन दी है। थैंक गॉड कि उन्हें लगता है कि मैं इतनी मैच्योर हूँ कि सही और गलत का फर्क समझ सकूं। तुम नहीं जा रही हो एंड दैट्स फाइनल। कम ऑन मॉम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। माँ आप समझाइए ना कुछ। निशी जी, आप ना पूजा को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं। सही भी है, आप माँ है ना, लेकिन आजकल जमाना ऐसा नहीं है। अगर आजकल पेरेंट्स बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उन पर भरोसा नहीं कर रहे, और फिर वो अपनी मर्जी की करने के लिए शायद गुस्से में कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। अगर पूजा चाहती तो आपसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसने आपसे पूछा ना। अगर आप उसे परमिशन दे देते तो एटलीस्ट आपको ये तो पता रहता है कि पूजा कहाँ है, किसके साथ है। थैंक्स माँ, चलती हूँ, बाय। I'll see you guys. पूजा रुको। पूजा को जन्म दिया है आपने, और इस रिश्ते की इज्जत हम सब ने आपको दी है। अपने दिल में, इस घर में रहने की जगह दी है हमने आपको। लेकिन देवकी और यशोदा माँ के बीच का फर्क मत भूलना। यशोदा माँ के प्यार का पलना हमेशा भारी था। कुछ ही महीनों की थी ना पूजा, तब से लेके आज तक निशी बुआ ने पूजा को अपने प्यार से, अपनी ममता से पालकर बड़ा किया है। पूरा हक है इनका उस पर। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका हक नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे प्यार देने का, उसकी लाइफ के डिसीजंस लेने का नहीं। वो हक सिर्फ निशी बुआ का है। जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, जानती हो ना। निशी बुआ, वाइकी और इस पूरी फैमिली ने पूजा की सेफ्टी के लिए, उसकी भलाई के लिए उसकी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन रखा है, कुछ रूल्स बनाए हैं, और ये रूल्स आप बदल नहीं सकती। ये इनके रूल्स हैं। लेकिन पूजा, मैं बात कर रही हूं इनसे। क्या कह रही थी? पूजा मैच्योर्ड है, समझदार है। तो ये समझदारी पूजा में कहां से आई? निशी बुआ से, उनकी परवरिश से। पूजा ने इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, इस दुनिया में लड़ना सीखा है, रहना सीखा है। बचपन से आज तक पूजा क्या करती है, कहां जाती है, किन किन से मिलती है, सब निशी बुआ को पता है। इसके हर एक फ्रेंड, चाहे वो कॉलेज से हो, चाहे वो स्कूल से हो, हर एक का नंबर है इनके पास। तो जाहिर सी बात है, अगर निशी बुआ हमसे कहती है कि किसी एक से हमें पूजा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उससे दूर रखने की जरूरत है, तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। क्योंकि निशी बुआ अच्छी तरह से जानती है कि किस राह पर चल के पूजा को मुसीबत हो सकती है। आप नहीं जानती। आपने पालकर बड़ा नहीं किया है पूजा को। आप ठीक कह रही हैं सोनाक्षी जी, मैंने पूजा को बड़ा नहीं किया है, पर जन्म तो दिया है ना उसे, तो उसका भला उसका बुरा वो तो समझ सकती हूँ ना मैं। इसका भला चाहती हैं आप, तो आपको निशी बुआ का साथ देना चाहिए। इनके खिलाफ जाकर आप इसका भला नहीं कर सकती। एक बच्चे को अगर जुकाम हो जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए ना, तो माँ उसको आइसक्रीम नहीं खाने देती, फिर चाहे बच्चा कितना ही क्यों ना रोए।
लेकिन इसमें भी माँ का प्यार छिपा होता है। देखिए सोनाक्षी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही भाषण दे रहे हैं पूजा को। 21 साल की हो गई है वो, उसे डिसाइड करने देते हैं। हम दो माएं कब तक संभालती रहेंगी उसे? वो अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है। और मुझे पार्टी में जाना है। पूजा, तुमको सच में लगता है हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं? भाभी ऐसा नहीं है। तो बस फिर बात खत्म। तुम पार्टी पे नहीं जा रही हो। जाओ अपने कमरे में जाके चेंज करो। तुम्हारी निशी मम्मा जब तक तुम्हें परमिशन नहीं देगी, तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। सिंपल। ओके फाइन। तुम बहुत मैच्योर समझती हो ना, कहती हो कि तुम बहुत मैच्योर हो गई हो। तो एक काम करो, हम सबके सामने अपनी निशी मम्मा को कन्विंस करो कि इस पार्टी में जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो तुम जा सकती हो। कम ऑन। ये आप तो उससे जबरदस्ती कर रही है। हाँ, मैं जबरदस्ती कर सकती हूँ। हक है मेरा इस पर। भाभी हूं मैं इसकी, मेरी छोटी बहन की तरह है ये। और प्लीज आप हम दोनों के बीच में दखल मत दीजिए, ये इसकी सेफ्टी का सवाल है। सो टेल मी पूजा, तुम जाना चाहती हो? कर रही हो कन्विंस निशी बुआ को? आई एम वेटिंग। कम ऑन। नहीं भाभी, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। पर वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या करना चाह रही थी रानी? क्या सोचा है तुमने? क्या है ये सब? हाँ, तुम निशी बुआ के खिलाफ पूजा को भड़का रही हो? क्यों? निशी बुआ ने बड़ा मन रख के तुम्हें यहाँ पर इस घर में पूजा के साथ रहने की इजाजत दी है। इस बात का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। एंड हम सब पूजा को बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी मत समझना रानी। अगर हम पूजा की खुशी के लिए तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे सकते, तो उसी की भलाई के लिए तुमसे लड़ भी सकते हैं। आइंदा पूजा के मामले में दखल देने से पहले 10 बार सोच लेना। तुम्हारे लिए भी ये अच्छा होगा और हमारे लिए भी। सोनाक्षी जी, आप मेरी बातों को गलत तरीके से समझ रही हैं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था पूजा को कुछ भी कहने का। बस निशी जी और मेरा बच्चों को बड़े करने का तरीका और नजरिया अलग अलग है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि ये सब मैंने गलत किया है, तो आई एम सॉरी। मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। निशी बुआ से सॉरी कहो। सोनाक्षी, थैंक यू सो मच। बुआ प्लीज, आप बस टेंशन मत लीजिए। हम सब लोग पूजा को कुछ नहीं होने देंगे। जस्ट डोंट वरी। वेरी इम्प्रेसिव। कितनी अच्छी तरह तुमने पूजी को समझा दिया। तुम जानती हो हमारे लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है, बिगाड़ दिया है। पर तुम में कुछ तो खास बात है जो सब कुछ इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लेती हो। आई एम द बेस्ट ना? यस, यू आर द बेस्ट। डॉक्टर सर्जन, जाओ जाके चेंज करो, मैं देखती हूँ डिनर के लिए क्या है। ओके। विम्मी, आज तो तुमने रानी को रोक लिया सोना, लेकिन ये रानी फिर से कोई ड्रामा करेगी। इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा।